भी गए हैं लगभग। वेज रूफ कम्युनिटी मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और प्रत्येक सप्ताह जो है हम लोग मिलते हैं, जैसे परिवार के लोग मिलते हैं और अलग अलग गार्डनिंग के विषयों पे चर्चा करते हैं। और इनफॉर्मल ये चर्चा होती है, मतलब कि रियल में क्या हो रहा है, सिर्फ ये नहीं कि मतलब व्यूज के लिए या कोई दिखावटी। तो इनफॉर्मल चर्चा होती है, सभी लोग इसमें अपना पक्ष रखते हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत सार्थक कदम है जो गार्डनिंग से वास्तव में लोगों को जोड़ेगा। तो गार्डन अपडेट से शुरू करते हैं, फिर कोई एक विषय आता है, उस विषय पे चर्चा अपना जोर पकड़ने लगती है। कुछ नया विषय अगर सुझाव देना चाहें, गौतम सर के पास मैं चलूंगा। कुछ सवाल हो, कुछ जवाब हो और कुछ आपकी दिशा निर्देश हो, गौतम जी। भाई मैं तो इतना ही कहूंगा। मैं तो अभी गार्डन से होके आ रहा हूँ अपने वेजिटेबल के। बैगन के पौधों में पॉलिनेशन किया। चीकू के पौधे के फूल को ध्यान से देखा कि क्या वो चीकू में बदल रहा है नहीं बदल रहा। ये सारी चीजें देखते हुए आया हूँ, धीरे धीरे खुश हो गया हूँ। अब आप देखता हूँ आप लोग क्या अब नया ज्ञान देंगे तो ज्ञान लेने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। अरे वाह, ये विनम्रता अपने आप में अद्भुत है। और इतना समय बिताने के बाद भी गार्डन में देखिए कितना सीखने की ललक आपकी दिख रही है। कुमुद मैडम, कुछ आप भी अपडेट देंगी, गार्डन में क्या नया ताजा चल रहा है? आप म्यूट है, म्यूट है आप। नया ताजा तो अभी कुछ नहीं है, अभी क्योंकि लेट हुआ था सब कुछ, तो इसलिए हुआ नहीं। लेकिन सर से पूछना चाहूंगी कि चीकू के पेड़ पे मेरे थोड़े से बर्ड्स तो बनने शुरू हुए हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो थोड़ी जब उसमें फ्रूटिंग शुरू होती है, थोड़ा बड़ा होता है, वो गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ जी गौतम जी, एक बार आप। अगर आप कहें तो मैं बताऊं। हाँ हाँ, प्लीज 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 बताए ना सर, प्लीज। हाँ, देखिए चीकू का पौधा जो है बड़ा ही ब्लफ ब्लफ वाला पौधा है। आपको हाँ वो जी। झूठी झूठी वो आपको आशा दे देगा कि देखो जी फूल बनाए हैं, अब आपको जो है कुछ दिन में फल खाने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चीकू का ग्राफ्टेड पौधा है तो उसकी हाँ मेच्योरिटी जी। जो फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग होती है वो कम से कम भी 3 से 4 साल होती है। अगर आपने बीज अच्छा। से उगाया है तो वो आपका 6 से 8 साल में जाके फल बनाता है। तो अगर आपने चीकू का पौधा 3 साल का नहीं हुआ तो अभी वो खाली फूल ही बनाएगा, बार बार फूल बनाएगा। साल में 2 बार तो फूल आते हैं, बीच बीच में भी फूल आते हैं। ठीक है। तो आप उसका वेट कीजिए। पहला क्वालिटी है, अगर आपका 3 साल हो चुका है उसके बाद में भी अगर आपका गिर रहा है तो एक उसमें और बात होती है। जैसे चीकू का फूल खिलता है तो उसमें एक ही फूल होता है, मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं उसमें। तो उसका पॉलिनेशन होना होता है, हाँ लेकिन जी। समस्या ये रहती है चीकू के फूल में तो उसका पॉलन होता है और जो उसको रिसीव करने वाला पार्ट होता है जिसको पिस्टल बोलते हैं, वो दोनों सेम टाइम पे एक्टिव नहीं रहते हैं। जैसे चीकू का फूल खिलेगा तो उसका जो हम्म। पिस्टल है वो एक्टिव रहेगा पॉलन लेने के लिए, लेकिन उसी फूल का जो बाहर आप पतले पतले पॉलन वाले एंथर देख रहे होंगे उसमें जो हाँ। पॉलन होगा वो अगर आप लगाएंगे तो आपका पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो पुराना फूल से पॉलन लेना है और जो नया फूल है उसके अंदर में आपको पॉलिनेशन करना है। न्यूट्रिशन की भी बात होती है। अगर आपको जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन की कमी है, अभी आप अमरूद के फूल के दिन हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि बीज देखिए, बट एक पार्ट में उसमें भूल गया था कि देखिए ये हम लोग कहते हैं कि फूल गिर जाते हैं, फूल गिरते नहीं है, पौधा फूल गिरा देता है। क्योंकि हम माँ बाप हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, हम अपनी किडनी बेच के भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो पौधा होता है वो अपना क्या कहते हैं अपने को देखते हैं पहले। अगर उसके पास खाना है, पानी है, वेदर सही है तो वो अपने बीज बनाएगा, नहीं तो वो उसको गिरा देगा कि भैया मैं बच जाऊं, अगली बार मौका मिलेगा तो हम उसको दोबारा बना लेंगे। जी। वो तो ठीक सर, बात है। अमरूद के पेड़ पे तो अब शुरू हो गए हैं फूल बनने। और लेकिन है ना, चीकू का तो अभी 3 साल नहीं हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं। तो इसलिए वो पता नहीं, मेरे को लगता है कि जैसे कुछ उसमें सारे न्यूट्रिशंस भी दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये इसके अंदर। देखिए न्यूट्रिशन की मैं बात कहता हूँ, देखिए बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए।
जब हाँ पौधे जी। की अपनी, हाँ, पौधे को जब अपना फल बनाना है या सब्जी बनानी है, उस समय अगर आपने सही टाइम पे न्यूट्रिशन दिया तो कुछ बन जाता है। अगर आप आधा अधूरा उसको न्यूट्रिशन देंगी, भले हम सोचे कि हमने सब कुछ दिया है। अब पढ़ाने वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, मिथिलेश जी पढ़ाते हाँ हैं कि जी। आपने ये डाला तो ये हो जाएगा, गौतम जी बताएंगे आपने ये डाला तो ये हो जाएगा, जैन साहब बताएंगे आपने ये डाला। अब तीन लोगों की बात सुन के मैंने कुछ डाला, पता चला कि हमने तो डाल दिया अपनी तरफ से, पौधे को कुछ मिला ही नहीं। तो बैलेंस मिलना बहुत ये जरूरी है, बैलेंस न्यूट्रिशन। हाँ जी। अगर आप दे हाँ पा रही जी। हैं तो उसका प्रूफ इसी में है। अगर आपका पौधा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब आप उसको बैलेंस न्यूट्रिशन दे रही है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको उसको सुधारने की जरूरत है, बस यही प्रूफ है। ठीक। देखिए, एक दो पॉइंट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। जो गौतम जी ने बात कही, बहुत सही पॉइंट से लेके गए। देखिए मैम, जो भी गार्डनिंग हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जितना करेंगे ना, एक ही अगर सैंपल लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ये आप यकीन मान लीजिए। क्योंकि वाकई है कि बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप लोग कीजिए। जैसे चीकू का पौधा लगा रहे हैं, अगर जगह है, इजाजत देती है, 4-5 लगाइए। अमरूद का पौधा लगा रहे हैं, 4-5 लगाइए, 10 लगाइए। और इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हर किसी के पास 200, 300, 400 के पौधे आते हैं। कोई इतना महंगा भी पौधा नहीं है, कोई इतनी चीज भी नहीं है। अब एक ही करेंगे तो एक ही में हम सैंपलिंग कैसे कर सकते हैं और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये मुझे लगता है कि एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाइए। मुझे बहुत ज्यादा गार्डनिंग नहीं आती है, लेकिन अगर एक चीकू का पौधा है, उसमें नहीं निकल रहा है, उस पर हम क्या ही रिसर्च कर लेंगे। इस बहुत सामान्य सी बात है, चाहे खेत हो, चाहे आम का बाग हो, या गांव में जो बगीचे होते हैं उसमें। गौतम जी, आपने तो देखा होगा, गांव में बहुत सारे पेड़ फलते हैं, बहुत सारे पेड़ नहीं फलते हैं। ये बिल्कुल कॉमन है। हमारे यहाँ देखा है कि एक चीकू का पौधा लगा दिया, एक नींबू का लगा दिया। अब उसमें कितना भी आप माइंड लगाएंगे, वो बहुत ज्यादा आप नेचर को चीर फाड़ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मेरा बस यही एडिशनल सुझाव है कि मैक्सिमम लगाएं, अलग अलग नर्सरी से लगाएं, और 3-4-5 एक्सपेरिमेंट करें। अगर सच में गार्डनिंग आपको आगे लेके जानी है, तो चाहे फ्रूट गार्डनिंग हो, चाहे वेजिटेबल गार्डनिंग हो, नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाइए। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक बार संजय जी, आप कुछ कहना यहाँ पे चाहेंगे एक भाई एक साहब? एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता था कि आपने बड़ा अच्छा जी। पॉइंट उठाया। इसमें क्या होता है कि बहुत से पौधे होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं। उनका अगर सिंगल प्लांट पे ही अगर आपके फ्लावर आते हैं तो आपस में ही उनका पॉलिनेशन होके वो बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट होते हैं जिनको दो की जरूरत होती है। आप अमरूद की बात कर रहे हैं तो अमरूद में भी कुछ ऐसी वैरायटी होती है, उसमें अगर आपका साइड में एक प्लांट नहीं लगा, उस प्लांट से उसका क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, तो उसमें फिर आपके फल नहीं बनते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप में सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं, लेकिन उनमें ईल्ड या प्रोडक्शन ज्यादा तभी आती है जब उसके पैरेलल में एक दूसरा पौधा हो और उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे एप्पल के पौधे, आजकल समर एप्पल की बातें चल रही है, समर एप्पल वैरायटी दिल्ली वगैरह में लग रहा है, मेरे पास भी एक है। तो उसमें आप देखेंगे अगर आप सिंगल पौधा अन्ना वैरायटी का लगाते हैं तो उसमें फ्रूट आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन अगर वो साथ में एक इसके कम्पिटेटिव में आप लगा दीजिए, डॉर्सेट एप्पल आता है, वो लगा देंगे, तो दोनों में अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी। मुझे लगता है केले में भी दो कम से कम चाहिए। दो जो है ना, पेड़ चाहिए उसके लिए। नहीं, क्योंकि कई जगह मैंने केले का सुना है, मुझे आइडिया नहीं है, केले का तो मुझे आइडिया नहीं है। केला भी लगाया है हमने गार्डन में, और बहुत सारे टावर्स में अच्छा। ही मैक्सिमम चीजें हो रही हैं। क्योंकि जब जहां भी नर्सरी में मैं जाता हूँ, तो ये एक मिथ भी दिखा है मुझे। अब जैसे नर्सरी में मैं पौधा देखता हूँ ना गौतम जी, तो छोटे छोटे जगहों में, छोटे छोटे पॉलीथीन में इतनी मोटी मोटी डंडियों वाले पौधे खड़े रहते हैं। और वो शिफ्ट करते रहते हैं जगह, मतलब जमीन से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। अब थोड़ा जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे आम के बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं एक जगह पे, तो कुछ टाइम में उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो मतलब छोटी सी नहीं, पॉली बैग में। जो आप जो बात करो ना छोटे पॉट वाली, उसमें क्या होता है कि उस तरह के जो पौधे होते हैं वो ग्राफ्टेड होते हैं। उसमें जो नीचे रूट स्टॉक होता है ना, वो एज उसकी ज्यादा होती है। इसके लिए उसके ऊपर आप देखेंगे मोटा तना होता है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो पतली सी डंडी लगी होगी। वो आपका 3 महीने या 6 महीने पुराना ग्राफ्ट होता है। नहीं, इसलिए गौतम जी, आपको, हाँ, जैसे उसकी जड़ केस जड़ है। और उसका तना मोटा दिखता है, वो रूट स्टॉक अलग होता है, वो दूसरा पौधा होता है वो। अरे वो तो बात हम समझ गया। मैं सिर्फ वही नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि बड़ी बड़ी रूट्स, मोटी रूट, और उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग की स्टेज, जो हम लोग नॉर्मल सबसे छोटा ग्रो बैग इस्तेमाल करते हैं, उतने ग्रो बैग में तो वो बंदे पेड़ उगा देते हैं विधिवत। और उस पे बीसीओ चीकू लटके रहते हैं। सर बीसीओ। वो, आप, नहीं 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 सर, उसके बारे में आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब वो उसमें प्लांट आप ना ग्राफ करते हैं, उस समय वो ऐसे हार्मोन वगैरह डालते हैं, ऐसा पौधा कभी लेना ही नहीं चाहिए। वो ऐसे हार्मोन वगैरह डाल के उसके अंदर में तुरंत फल बना देते हैं। आप वो पौधा अपने आप ला के रखिए तो 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आप कुछ देगा नहीं।
क्योंकि वो उस उम्र में उसने वो हार्मोन लेके फल बना दिए कि उसकी जो ग्रोथ का टाइम था उस समय उसने ग्रो ही नहीं किया। वो वाले मैं पौधे तो ये लेने बात ही नहीं से चाहिए। एक हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन इससे भी ये प्रूफ होता है कि अगर मान लीजिए कि वो हार्मोन्स हैं या वो न्यूट्रिशन है, बात ये है कि वो न्यूट्रिशन तो हमें देने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक फॉर्म में देने पड़ेंगे। यही तो मेरे ख्याल से पूरी लॉजिक है। जो भी हम ग्रोथ लेना चाहते हैं फूड से, प्लांट से, उसके पीछे टोटल लॉजिक यही है कि एक जगह आपको उन सारे पौधों को चीज देनी पड़ेगी जो उनको चाहिए, चाहे पॉलिनेशन हो गई, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। न्यूट्रिशन हो गया। अब उसमें बात यह है कि अब हम ऑर्गेनिकली कैसे दे पाते हैं, कि जो आपने अभी कवर किया अपनी बात में, एक्टिवली हम कितना नहीं, दे ऑर्गेनिक पाते दे हैं सकते जल्दी। हैं, आप दे सकते हैं सर, दे सकते हैं ऑर्गेनिक, अच्छा रिजल्ट आता है ऑर्गेनिक में। हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसमें बट जो है ना ऑर्गेनिक के नाम पे नहीं, ऑर्गेनिक के नाम पे आप कहो कि जी मैंने आज तरबूजा खाया था, तरबूजे के छिलकों को भिगा दिया मैंने पानी में 3 दिन तक, उसका वो पानी नहीं दे दिया, होगा। बहुत से लोग बताते हैं। हाँ, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक में भी अपना अलग अलग तरीके का है, रेडी टू यूज आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आते हैं, उसको आप दीजिए। यहाँ आप देखिए, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि भाई अगर मुझे खरगोश चाहिए तो जादूगर क्या करेगा, टोपी हटाएगा, सर से खरगोश निकाल के दे देगा, लो भाई खरगोश आ गया। लेकिन अगर मुझे नहीं आएगा तो मुझे मार्केट जाकर खरीदना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो अगर आपको आता है छिलको की खाद बना के देना तो दीजिए साहब। मैंने पहले कहा कि प्रूफ इसी में है कि भैया आपके पेड़ पे फल आ रहे हैं नहीं आ रहे, सब्जी उग रही है नहीं उग रही है, फूल लग रहे हैं नहीं लग रहे। अगर आप कितनी भी अच्छी खाद दे रहे हो, जी अच्छी खाद दे रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको बदलने की जरूरत है। देखिए, फ्रूट गार्डनिंग पे बहुत बढ़िया चर्चा हो रही है, और आज मुझे लगता है कि फ्रूट गार्डनिंग पे ही बाकी लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। मेन चीज ये है कि देखिए, आप सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट से आप रिजल्ट नहीं ढूंढ सकते हो। कंपोस्ट बना के पौधों में डाल सकते हो, लेकिन दूसरा हिस्सा ये है कि ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में ये इफेक्ट करेगा, ये बहुत ज्यादा आपके पौधों को ग्रोथ नहीं दे देगा, अचानक ग्रोथ देगा। अब जैसे ऑर्गेनिक डीएपी आता है गौतम, ऑर्गेनिक डीएपी जो दानेदार बनाते हैं ग्रेन्यूल फॉर्म में, जो अभी बात कर रही थी हिया जी, और जो अजय जी आज संयोग से नहीं है, वो लोग बात कर रहे हैं। अब मात्र 2 किलो का उनका पैकेट बहुत ही कॉस्टली है। और मैं अपने कुछ प्लांट्स में मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें हमें देखनी है, ट्राई करनी है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो ऑर्गेनिक सीवीड हो गया, बहुत महंगे महंगे छोटी छोटी चीजें जो है ना, बहुत महंगी, 1,000 रुपए की, 1,500 रुपए की, ऑर्गेनिक ऐसी आती है। अब उसको मात्रा में अगर कोई सोचेगा कि खरबूजे को पानी में भिगो के उससे काम चल जाए 10-5 रुपए से, तो फिर वो हो चुकी उसकी गार्डनिंग। तो ऑर्गेनिक तो गार्डनिंग बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली गार्डनिंग है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको आप जो है मजाक मजाक में कर लेंगे, फ्रूटिंग ला देंगे, इतना आसान होता तो फिर गेम ही क्या होती। तो ऑर्गेनिक में आपको मिथिलेश जी, मैं यहाँ पे एक बात जोड़ूंगी। आपने बोला खरबूजे के छिलके से डाल के काम चला ले तो चल जाएगा। वो 1% जो खरबूजे के छिलके को आपने दिया, एक्सट्रैक्ट किया है, वो 1 ही% गया है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 दिन हमको डालने की जरूरत नहीं है। वो खरबूजे के छिलके को रोज डालना पड़ेगा आपको, ये चैलेंज है। जबकि हम मार्केट से जो सही क्वांटिटी में ले आते हैं खाद, उसकी एक रेशियो होती है, 15 दिन 20 दिन उसकी डोज होती है। और खरबूजे के छिलके, आम के छिलके, नींबू के छिलके अगर आप डाल रहे हैं तो वो रेगुलर आपको खुराक देनी पड़ेगी प्लांट को, क्योंकि उसमें उतनी ही मात्रा एक्सट्रैक्ट हुई है। देखिए, एक बात नहीं, है बात फ्रूट इतनी में, नहीं, एक बात लाइन कह के इतनी ही गौतम नहीं है जी ना। आपके पास आता हूँ, एक लाइन बस समराइज करके आपके पास में आ रहा हूँ, बस एक लाइन में। देखिए, मूल बात यह है कि फ्रूट्स में, खासकर वेजिटेबल की अगर बात हम नहीं करते हैं, फ्रूट्स की करते हैं। फ्रूट्स के प्लांट्स होते हैं हेवी, काफी हेवी होते हैं, बड़े होते हैं, उनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। अब वो न्यूट्रिशन आपको देना पड़ेगा, और अगर एक लाइन में बोल दूं तो आपको मार्केट से खरीद के देना पड़ेगा। अब बात है ये कि खरीदते हैं जो मार्केट से, अब उसमें कई सारी चीजें नकली आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आती है, रिव्यू पढ़िए, ये देखिए वो देखिए। ऑर्गेनिक में भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तभी जाके, खासकर फ्रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, तभी आप फ्रूटिंग ले पाएंगे। ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि गौतम जी या बाकी मित्र इससे डिफर करें। बिना उसके जो नहीं साइंस नहीं सर, लेबोरेटरी रिसर्च कर रही है, आप लोग नहीं फ्रूटिंग नहीं ले सकते। मैं तो आपको एक बात बताऊं, देखिए एक तो पहले क्या होता है ना कि हम लोग को एक गार्डनिंग सिखाने वाले जो स्कूल हैं, खासतौर पे एसोसिएशन वगैरह हैं, वो गार्डनिंग के जो रिजल्ट है उसको भुला देते हैं, और जो गार्डनिंग का प्रोसेस है उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। गार्डनिंग का प्रोसेस मतलब आप खाद कैसे बना रहे हैं, आपने क्या कहते हैं इसमें क्या ऑर्गेनिक डाला, क्या किचन वेस्ट से बनाया, कैसे बनाया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट किया नहीं गया। तो वो प्रोसेस इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदमी उसके एंड पे इतना खुश हो जाता है कि उसके बाद में भले 3 टमाटर हो गए, वो हैप्पी रहते हैं कि जी मैंने बहुत अच्छी गार्डनिंग कर ली है, मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बड़ा मिसमैच है। आप रहते हैं शहर में, अब आप सोचो जी आपको मैं बोलूँ गौमूत्र का इस्तेमाल करो,
गाय का गोबर का इस्तेमाल करो, ठीक है, प्रोसेस मिल जा रहा है आपको, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आप कितने दिन तक, आप हो सकता है कर लो, आप धरती से जुड़े हुए बलिया के आदमी हो, लेकिन जो एसी में दिन रात रहता है, जो क्या कहते हैं बड़े मीटिंग कर रहा है अपने दफ्तर में बैठ के, वो कितने दिन तक वो बदबू सहेगा। अब मैं किचन वेस्ट मैंने बनानी चालू की थी 2 महीने पहले, अभी मैंने परसों ही देखा उसको, उसमें जो बड़े बड़े छिलके थे वो काला हो गया पूरा, एकदम चिपकने का जैसा हो गया है। काफी प्रोसेस हो गया, लेकिन काफी इसका उसमें प्रोसेस नहीं हुआ। अब 2 महीने मैंने वेट कर ली। मैंने एक डब्बा भर के बनाई थी, वो मुश्किल से क्या कहते हैं, मैंने अगर उसके अंदर में 40 लीटर डाला था, वो घट के आपके क्या कहते हैं 6 लीटर बच गई है। अब उसको मैं किस किस पौधे में डालूंगा? तो मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, मैं तो रेडी टू यूज डालता हूँ। और पिछले 10-11 साल से जो मेरा एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट मेरे पास भी, जैसे आप बता रहे हैं कि वो हिया जी की अपनी खाद है, मेरे पास भी अपनी खाद है जो मैं खुद भी करता हूँ। अब मेरी जो कम्युनिटी है मैं उनको भी देता हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और वो जो उन चीजों में मैं सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ, सॉइल हेल्थ से लेके आपका जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होता है, रूट से लेके फ्रूट तक, वो सारी चीजें समझ के, क्योंकि आदमी करते करते, आपने कहा ना कि एक बार में नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो हमने किया है। और मेरे साथ जो कम्युनिटी जुड़ी हुई है 1000 लोगों की, उनके यहाँ भी हमने रिजल्ट देखे हैं। तो ऑर्गेनिक आपको खरीद के लेना पड़ेगा, या फिर आप इतने एक्सपर्ट हो, जैसे बता रही थी विद्यांशनी जी की, भैया आपको आना चाहिए, पहले तो आना चाहिए। अब 3 दिन में छिलका डाल के कोई खाद नहीं बनती है, वो खाली एक कलर हो सकता है थोड़ा सा छूट के आ जाए, या सड़ा हुआ पानी आ जाए, जिससे आपको प्लांट में कीड़े आएंगे, खाद नहीं आएगी। उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस होगा कि इस छिलके का 15 दिन बाद फर्मेंटेशन होगी, इसकी जो एक्सट्रैक्टेड निकल के पानी मिलेगा, वो सबको समझ होनी चाहिए। तब आप करेंगे, तब आपको फायदा होगा, डेली मिला के नहीं होगा। बिल्कुल सही। आज फ्रूट गार्डनिंग पे बहुत बढ़िया चर्चा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि आज चर्चा इसी पे सेंट्रिक रहे, फ्रूट गार्डनिंग पे। संजय जी कुछ कहना चाहेंगे फ्रूट गार्डनिंग पे, क्योंकि एक दिन एक मुद्दा चर्चा हो जाए, फ्रूट्स क्या उग रहे हैं, कैसे उग रहे हैं, 2-3 बातें कहें भाई जी। संजय जी। फ्रूट्स में सर अभी तो अमरूद मेरे यहाँ बहुत अच्छे चल रहे हैं। मेरे पास अमरूद के 3-4 पौधे हैं, और सब में ही अमरूद लग रहा है, और फूल ठहर भी रहा है, और फल में कन्वर्ट हुआ है। चीकू की जहां तक बात है, मेरे कुछ 5-6 महीने का चीकू लगे हुए हैं, 5-6। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, और अब चीकू के प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हुई है। जैसे कि गौतम जी ने कहा, तो मेरा प्लांट भी ज्यादा पुराना तो नहीं है, 1.5 1 साल हो गया मुझे लगाए हुए। तो हो सकता है, मैं भी ये सोच रहा था कि मेरे भी फूल बहुत ड्रॉप हो रहे थे, और मैं जब फूल आते थे तो उसकी पिंचिंग कर देता था। मैंने एक वीडियो में देखा था कि उसको पिंच कर दे अगर फूल को दोनों तरफ से, तो कन्वर्ट हो जाता है। बट गौतम जी ने एक अच्छा ज्ञान दिया आज की, जब 3 साल या 4 साल का होगा तब उसका फूल अपने आप ठहरेगा, तो आई विल वेट फॉर दैट। और अंजीर मेरे अच्छे निकल रहे हैं इस समय। अंजीर के पौधे ने ग्रोथ अच्छी ली है, और हर मतलब कम से कम, छोटा पौधा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 2.5-3 फुट हाइट है उसकी, और उसके अंदर 15-20 अंजीर जो है वो अच्छे साइज के हो रहे हैं। और नींबू में भी ग्रोथ आ रही है, और नींबू लग भी रहे हैं। मौसमी का एक पौधा है, उसके अंदर इस बार बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। टचवुड मेरे ख्याल से 30-40, छोटा पौधा है, 1.5-2 फुट का ही है अभी, बट उसके अंदर 30-40 मौसमी शायद लगी हुई है, अभी तो छोटी है खैर। बाकी एक मेरा एप्पल बेर का है, वो उसमें मतलब फ्लावरिंग हो रही है, तो आई एम होपफुल कि उसमें भी बेर लग जाएंगे। बाकी तो फ्रूटिंग में जैसे आपने एक बनाना की बात करी थी, केले की। मैं केला सर 1 साल पहले फरवरी में लाया था एक जगह से, छोटा पौधा था। वो मेरा काफी बड़ा हो गया, और फिर ऊपर से थोड़ा गलने लग गया, बट टू माय सरप्राइज उसके अंदर अभी कोई 25 दिन पहले उसमें साइड से उसमें फल बन गया जी। फल बना और उसके अंदर केले बधाई हो, आ गए। बधाई हो। और जैसे आप कह रहे थे, जो सिंगल ही मतलब पौधा है मेरे, और केले का नहीं लगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी कोई 10 एक दिन पहले जब बहुत तेज हवा और तूफान आया था, बारिश वगैरह हुई थी, तो वो डंडी थोड़ी सी कमजोर थी, वो टूट गई। बट चलो कोई बात नहीं है, वो वाला पेड़ तो मेरा खत्म हो गया, बट साइड से और शूट्स निकल आई हैं उसके अंदर। और एक बाकी मैंने निकाल दी, एक शूट मेरी बहुत अच्छी 1.5-2 फुट की हो गई है पिछले 10 दिन के अंदर ही, अंदर 10-15 दिन के अंदर। तो मतलब मेरा ये मानना है, मैं भी सरप्राइज था, क्योंकि एक हमारे यहाँ कोई सियाने लोग आए थे, तो उन्होंने कहा था जी आपने केले का लगा तो रहा था, बट इसमें फल नहीं बनेगा कभी। बट फल बना जी, और खूब मतलब उसके अंदर 2-3 लेयर थी केलों की। बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से टूट गया, तो कोई बात नहीं है। बट मैं आई एम होपफुल कि जब फल बना है तो आगे भी बनेगा। तो बहुत जहां तक बढ़िया। फ्रूटिंग, फ्रूट गार्डनिंग कर सेब रहे के हैं सर, मेरे, कुछ जरा टिप्स बताइए सर, क्या यहाँ क्या पे एग्जैक्टली यहाँ एक्साइटमेंट हो रहा है यहाँ जानने का। एक एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था कि मेरे पास एक पपीते का पेड़ था।
तो पपीते के एक्सपर्ट थे वीनर जी, पूनम जी जानते होगी, वीनर आपके छत्तीसगढ़ का ही ग्रुप है आपका। तो उन्हीं के पपीते के जो एक्सपर्ट थे उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपका पपीते का जो उन्होंने देखा, मैंने उसका फल देखा, बोले ये फीमेल प्लांट है। तो मैंने कहा फीमेल प्लांट है तो उसमें फ्रूट कैसे लगे? मेरे पास तो एक सिंगल ही है, पॉलिनेशन के लिए मेरे पास तो कोई दूसरा प्लांट था नहीं। तो जैसे जैन साहब बता रहे थे कि उनके पास एक ही सिंगल केले के प्लांट में फ्रूट आए, और मिथिलेश जी कह रहे थे कि ये आइडिया नहीं होता है, मुझे भी आइडिया नहीं है कि केले के पॉलिनेशन के लिए एक सिंगल चाहिए होता है या डबल चाहिए होता है। तो इस विषय को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि expert का कहना था, हो सकता है आपके पास ना हो, बट आस पड़ोस में जो है आपके कोई ऐसा प्लांट हो पपीते का जिससे आपका जो है बीज के द्वारा पॉलिनेशन हो पाया हो। तो इस सब्जेक्ट को हम अभी कंक्लूडिंग नहीं मानेंगे कि सिंगल पेड़ से फल आता है नहीं आता है, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात हो है। सकता एक है जी ये दो जो मेरे चीजें पास मैं हो फीमेल वाला ही हो। संजय जी को मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दो बार बताएं कैसे वो केयर है। और नए जो भी साथी जुड़े हैं, मंजीत जी जुड़ी हुई हैं, अभिषेक जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आप लोग रेगुलर टाइम निकालिए यहाँ पे, कम से कम फ्रूट जो है, फ्रूट की बातें करके फ्रूट का स्वाद तो हम लोग ले ही लेंगे, ठीक है। फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, तो ऐसा फील होगा कि अच्छा ठीक है, हम लोग ला रहे हैं। मोस्ट वेलकम आप केयर लोग का। केयर की जहां तक और बात फ्रूट है से जी, बात मैं हो तो रही है। बेसिकली जी जी हाँ संजय जी बोलिए। केयर की जहां तक बात है सर, मेरा 15-15 दिन के मेन खाद का 2 रूटीन है। अभी तक सर्दियों तक तो मैं मतलब ज्यादातर अपने इसका सरसों की खल का इस्तेमाल कर रहा था जी। सरसों की खल के अंदर उसको 5 से 6 दिन जैसे भी, या 7 दिन तक जैसे भी मौसम है, उसको अच्छी तरह फर्मेंट करके थोड़ा सा उसमें गुड़ भी डालता था मैं। और बाकी थोड़ा बहुत एप्सम सॉल्ट भी डालता था। उससे मैं 15-15 दिन बाद वो कर रहा था। और प्लस जो है एक मैंने उसकी अब जो है गर्मियों में मैंने वर्मी कंपोस्ट टी जो है वो बनानी शुरू कर दी है। जैसे कपड़े में लपेट के वर्मी कंपोस्ट को उसको बाल्टी में भिगो के रखता हूँ मैं। और फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट आता है वही 5-6 दिन रख के, थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर, थोड़ी सी नीम खली, तो ये डाल के फिर वो मैं यूज कर रहा हूँ इस समय। ये 15-15 दिन पे करता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज करता रहता हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। और सीवीड फर्टिलाइजर का मैंने 10 दिन का रूटीन बना रखा है जी। एवरी 10 डेज में सीवीड फर्टिलाइजर का स्प्रे जरूर करता हूँ सारे पौधों पे। और कभी कभार बीच में जो है, जो मैंने ये अपना छिलकों से, अपने नींबू के या मौसमी के छिलकों से मैंने एक वो बना रखा है बायो, जो है वो भी मैं स्प्रे कर लेता हूँ कभी कभार। तो ठीक है सर, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चलो आज का टॉपिक फ्रूटिंग पे स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इस समय जो है गर्मियों का सीजन है और बेल का मौसम है। जैसे बेलें लग रही है सब तरह की, चाहे वो खीरे की हो, ककड़ी की हो, अगले अपने कद्दू की हो, अगले सप्ताह लेंगे घिया सर की हो। इसको। अब 40 मिनट का समय है, आज संयोग से आज फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, नहीं नहीं, मैं क्योंकि कई मैं सारे मैं यही टॉपिक कहना को चाह रहा हूँ कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज नहीं, आज तो फ्रूटिंग पे चल गया तो लेट अस कंटिन्यू दिस। मगर नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट गौतम जी अगर बिल्कुल। कोई एक्सपर्ट उसके लिए लाए, क्योंकि बेल का टाइम है। क्योंकि बेल में मैं सिर्फ 1 सेकंड, 1 मिनट और लूंगा। क्योंकि मेरी बेलें जो है ना, 2-3 मैंने देखा है, मेरा 1-1.5 साल में बेल का एक्सपीरियंस बहुत ही पुअर रहा है गमलों में। जमीन पे बेलें अच्छी होती है, बट गमलों में बेल उगाना इट्स अ वेरी टफ जॉब, ये ऐसा मेरा मानना है। आई मे बी रॉन्ग, या मेरी चलिए पद्धति हो सर, सकता है गलत हो, या कहीं ना सर कहीं गलती बिल्कुल। हो। अभी अभी फिर से बेल पे चर्चा आ जाएगी, फ्रूट वाला छूट जाएगा, दो तीन लोगों के क्वेश्चन थे। तो अगली सप्ताह चलो लेंगे, चलो, पक्का ठीक लेंगे। और अगर सबकी मर्जी होगी तो फिर हम बैठ भी जाएंगे। एक बार मैं मंजीत जी से चाहूंगा, ठीक है एक बार सर। मैडम आप कुछ पूछ रही थी, ठीक है। और एक बार फ्रूट वाले पे अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो जरूर एक बार बताएं। नहीं सर, नमस्ते सर सभी को। मेरा फ्रूट पे नहीं, मेरे आजकल पौधों में एक मिली बग लग रहा है व्हाइट कलर का, मुझे उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ठीक बात है। देखिए, आया करिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपकी एक्चुअली सर सोल्यूशन मिल जाएगा। 40 मिनट में सोल्यूशन मिलेगा। उसको धो दीजिए 2-3 बार, और नीम ऑयल का छिड़काव करते रहिए। अभी फिलहाल यही है। अब तीसरा विकल्प है कि पौधे को निकाल के वहां नया लगा दीजिए। सर, जो कि मेरा कॉस्ट मेरा में एक मेरा एक सुझाव है। मैं एक मेरा ऐड करना सुझाव है चाहता हूँ, जी मैं ऐड मंजीत करना जी के चाहता लिए। पौधे हैं, फ्लावरिंग वालों में लग रही है, सब्जियों में तो नहीं, सब्जियां तो सब सही अच्छी चल रही हैं। फ्लावरिंग हूँ। मैं जिसमें बताना चाहूंगा, हाँ जी सुनिए, बताइए। फिर मैं बताता हूँ। देखिए, आपको ना मिली बग को हटाने के लिए पहले मिली बग की लाइफ साइकिल को समझना होगा। आपको दिखता है एक सफेद कीड़ा जो होता है मिली बग, वो जब वो बिल्कुल एडल्ट फॉर्म में होता है तब आपको दिखता है, और वो आपका फीमेल मिली बग होता है। आपको नहीं पता एक मेल मिली बग भी होता है जो फ्लाई कर सकता है। जो नहीं दिखता उसके छोटे छोटे अंडे होते हैं, इसके पाउडर होते हैं जो आपके
जो पत्ते होते हैं उसके कोनों पे जगह जगह आपके छुपे हुए होते हैं। तो आपने अगर मान लीजिए एडेड पॉपुलेशन को धो दिया, आपने उसको नीम से हटा भी दिया, लेकिन होता है क्या है कि उसको रिप्लेस करने के लिए जो इसकी पीछे वाली साइकिल वो आ जाती है। ठीक है, तो इसकी 4 स्टेज में इसकी साइकिल होती है। तो इसमें जो सक्सेस अगर आपको चाहिए मिलीबग हटाने के लिए, नीम ऑयल यूज करिए, वो आपका जो है ऑर्गेनिक होना चाहिए। प्लस साथ में एक लिक्विड फर्टिलाइजर लीजिए अच्छी क्वालिटी का। प्लांट आपका जो स्ट्रेस में है उसको दूर करने के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर काम करेगा, मिलीबग को हटाने के लिए नीम ऑयल काम करेगा। लेकिन तरीका क्या है, शुरू में जब आपका ज्यादा प्रकोप हो तो आपको हर 3 दिन में 2 दिन में इसको यूज करना है। ठीक। प्लांट आपका क्लीन भी हो जाए, आपको देखेगा मिलीबग हट गया, लेकिन अगर आप उसको दोबारा अगले 3 दिन में नहीं करेंगे तो देखेंगे 3 दिन बाद दोबारा उसको रिप्लेस करने के लिए जो सेकंड स्टेज थी वो आ जाएगी। तो वो आप करीब हफ्ता 10 दिन तक आपको 2 दिन 3 दिन और धीरे धीरे फिर आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। इस तरह आप करेंगे और सारे प्लांट जिस प्लांट पे नहीं भी दिख रहे ना उस पर भी कीजिए, देखिएगा आपके गार्डन से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, कोई समस्या ठीक नहीं है, उसको हटाने में। ठीक है चलिए, सर। बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद थैंक गौतम यू। जी। और एक सुझाव मेरा मिलीबग भी था सर, हटाने अगर का आप सबसे एक बड़ा सुझाव उपाय इसी है 40 मिनट का समय है, ये 10 बजे। हाँ संजय जी, आप पूरा कीजिए प्लीज। सर, आप जो है ना, मिलीबग के लिए एक बहुत अच्छा इलाज है। आप 1 लीटर पानी के अंदर 15-20 बूंदे जो है सैनिटाइजर, जो कि 95% अल्कोहल वाला हो, वो डाल दीजिए उसके अंदर और उसका स्प्रे कीजिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि गौतम जी ने जो बताया बहुत अच्छी बात बताई, बट इसके अंदर क्या है, झिल्ली होती है, झिल्ली के अंदर ये फंसे हुए होते हैं। सिर्फ एक अल्कोहल की है जो इसको, झिल्ली को तोड़ सकता है। और उसके बाद कोई भी आप शैम्पू जिसमें कीड़े, मतलब जो जुए मारने वाला अगर कोई शैम्पू हो, उसका भी स्प्रे कर दीजिए इसके साथ ही। तो आपको मिलीबग से बहुत राहत मिलेगी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ साहब, कि एक बहुत अच्छी चीज आई है कि जब भी हम कोई स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर का अपने पौधों पे, तो एक उसके अंदर स्टिकर या स्प्रेडर एक आता है, वो जरूर इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं साहब उसके। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि हम लोग जब स्प्रे करते हैं तो आधा उस पे पत्तियों पे पूरा चढ़ नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। हमें लगता है कि हमने तो अपनी तरफ से स्प्रे कर दिया, बट वो पत्तियों पे ना चिपकता है ना उसके रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक क्या है कि जो हम पेस्टिसाइड कंटेंट होता है तो वो चिपक जाता है, बट हम नेम ऑयल वगैरह लेते हैं तो वो चिपकता नहीं है। तो स्टिकर या स्प्रेडर के नाम से आता है, वो सिर्फ 1 लीटर में 1 ml यूज होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वो जरूर यूज करें, किसी भी वेरी कंपनी का नाइस मिल जाए आपको। बहुत अच्छे रिजल्ट सर, आएंगे। धन्यवाद। इसमें आप आपके पास बिल्कुल ठीक है, वो एडवांस पार्ट है आपका, लेकिन आप जो नीम ऑयल का जो मिक्सचर बनाते हैं तो वैसे भी वाटर और पानी में नीम ऑयल तो मिलता ही नहीं है जब तक उसमें आप इमल्सिफायर नहीं डालते हैं। और वो जो हम सोप डालते हैं एज ए इमल्सिफायर, जो पानी और ऑयल को मिक्स करता है, वही आपका स्प्रेडर का भी काम करता है। तो होम गार्डन में अगर आपका स्प्रेडर है आप ले सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा काम जरूर करेगा। बट आप जो सोप डालते हैं मिक्स करने के लिए, वो भी स्प्रेडर का ही काम करता है। और सर, एक चीज जो मैं इसको आजकल नीम ऑयल आ रहे हैं सर, ऐसे जो कि पानी में मिक्स हो जाते हैं सर, पता नहीं अब थैंक यू नीम सर। ऑयल जो है अब। इसको बेसिक बेसिक लेवल पे लेके आऊं। नए गार्डनर लोग इतना ज्यादा जटिलता, अल्कोहल, सैनिटाइजर और ये सब चीजों के चक्कर में अच्छे पड़े, लेकिन दूसरा पौधा भी तैयार रखे वो 2-4 पौधे और लगा दे, जो मैं सिंपली भाई मैं करता हूँ कि लगा दे। बट ठीक है, क्योर चलता रहे, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली क्या है कि आपको नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ाने पड़ेंगे मैक्सिमम। अल्टीमेटली यही जाता है। नहीं तो पता चला एक टमाटर का पौधा है, उसमें अपने दुनिया भर की रिसर्च लगा दी। अब हाँ, आपके पास अगर हो पौधे 10, 20, 25, 50, तो आई थिंक कि ये अप्रोच भी आप लोग जरूर रखिए नए गार्डनर्स। अदरवाइज दौड़ दौड़ के गए 10 चीजें लेके आए, कितने पौधों के लिए? एक टमाटर के पौधों के लिए उससे क्या निकल रहा है? तो कम से कम 50 टमाटर के पौधे हो आपके पास, तब तो ये एफर्ट वैल्यू है। अदरवाइज जो है फिर वही है कि आप घूमेंगे थकेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। अभिषेक जी के पास आऊंगा, अब बहुत कम समय बचा। अभिषेक जी कुछ कहना चाहेंगे आप? एक बार आप म्यूट है, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए खुद को, फिर उसके बाद। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का एक बटन आ रहा होगा, फिर से मैं देखिए मैं एक पिंग कर रहा हूँ। पूनम जी तब तक आप कहें, फ्रूट गार्डनिंग पे बात हो रही है, अपना एक्सपीरियंस कट कट पॉइंट में 2, 4, 5 पॉइंट। फ्रूट गार्डनिंग पे बहुत सारे फ्रूट का संजय जी ने नाम लिया, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सुन रही थी कि कोई तो शहतूत का भी नाम ले ले, जो कि बहुत ही इजी टू ग्रोइंग है, बहुत कम मेहनत, हमेशा। तो गार्डनर के लिए बहुत अच्छा है, वो अपने गार्डन में शहतूत को जगह दे। बहुत बात। ठीक है सर। सहतूत वाला मुझे याद आ गया बचपन का। दरवाजे पे हमारे एक बहुत बड़ी पेड़ सहतूत का था गौतम जी, और पूरे गांव के लोग आते थे। बट इसको एक्सपेरिमेंट जारी रखेंगे। अभिषेक जी
दो बातें कहें प्लीज। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मिथिलेश जी नमस्कार। सभी को स्वागत। नमस्कार। मैं पहली बार आप लोगों से जुड़ा हूँ, आपके ग्रुप में तो बहुत पहले से ही हूँ। एक्चुअल में ना टाइम नहीं होता गार्डनिंग करने के लिए, और ये मीटिंग होती तो मुझे अभी कहीं जाना था, लेकिन मैंने कहा आज थोड़ी देर बैठ के देखते हैं क्या होता है। खुद एक्सपीरियंस अच्छे गार्डनर से। गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, आगे आगे आपसे कुछ सीखता रहूंगा और ट्राई करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। गार्डनिंग कीजिए, इसका अपना स्वाद है। फल नहीं उगेगा तो एक्चुअल कम में से ना कम फल। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो गार्डनिंग नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ट्रीज है। मुझे प्लांट नहीं है, मुझे ट्रीज का शौक है ज्यादा। अब आजकल हमारे गुड़गांव वगैरह में क्या है कि बहुत ज्यादा जंगल, कंक्रीट की बिल्डिंग्स बन रही हैं। पीपल के पेड़ आराम से मिल जाते हैं, नीम के पेड़ लगाइए बड़ म्यूट हो गए लग रहा है। एक मिनट, कुछ दब जा रहा है, कॉल आ गई होगी आपकी शायद। ट्री। ठीक बात, हेलो। ठीक बात। आपके भाव सबसे पहुंच गए आसान सर। फ्रूट प्लांट कौन सा है लगाने के लिए, जो कम सर समय मेरे में को, सबसे ज्यादा फल दे? मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे ट्रीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। वैसे आप से शायद मेरी एक बार बात हुई है। पेड़ है। हमारे 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 एक अदना सा एक प्लांट है, जो हम पहले खाली शिवरात्रि में इसको ढूंढते थे और खाते थे, वो है बेर। आजकल बेर की इतनी अच्छी वैरायटी आ रही है, एक साल में वो आपका जो है 5-6 फीट बढ़ जाता है और काफी ज्यादा फ्रूटिंग आती है। अगर जमीन में उसको सर आप मैं लगा ले तो बताता हूँ कहते हैं आपको। 10-15 किलो तक आपका फ्रूट दे सकता है वो। बस तो ये आप लोग बताना पड़ेगा मैंने सावधानी से कि पानी देते समय उसको जो है उस पे हाथ ना फेरा जाए। अदरवाइज फिर कांटा लगेगा तो फिर जो एक अलग चैलेंज आ जाएगा। एक ये चलता रहता है सर। मेरा एक्चुअल में मेरा जैसे आप फ्रूट गार्डनिंग करते हैं, मेरा काम स्क्रैप का भी, जो मेरे पास पीवीसी के पाइप्स वगैरह तो स्क्रैप में बहुत आते रहते हैं, तो मुझे इसमें भी कोई इशू नहीं है। आपको वेजिटेबल गार्डनिंग में, रूफ टॉप गार्डनिंग में भी मेरे को कोई दिक्कत है नहीं एक्चुअल में। आप मोस्ट वेलकम। तो आप जुड़िए, आपके पास इसका आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर्टीज में मिथिलेश साहब। लगाइए, टावर्स जो है फ्रूट लगाइए बिल्कुल। अब उससे ज्यादा तो बाकी तो जो जमीन है उस पर सरकार खरीद रही है और बहुत प्यारा बन गया। उधर डीएलएफ है, साइबर सिटी साइड में जाइए आप, तो बिल्कुल लॉस एंजलिस वाली फीलिंग आती है गौतम जी। वहां पे चारों तरफ पौधे लटक रहे हैं, बोगनवेलिया लटक रहा है, नीचे से सड़कें जा रही हैं, ऊपर से महंगी महंगी गाड़ियां जा रही हैं, हाई राइज बिल्डिंगें हैं। तो वहाँ बहुत अच्छा से मेंटेन किया हुआ है। मुझे लग रहा है कुछ हिस्सा है, सारे हिस्से नहीं है। बाकी गुड़गांव के दूसरे साइड जाएंगे तो वही नाली वाला स्ट्रक्चर नजर आता है कि अच्छा नालियां बह रही है, पानी बह, सड़कें टूटी हुई है, तो दोनों रूप दिखते हैं। बट एनीवे गार्डनर के हर तौर पे हम लोग आएंगे। अब बिंदा से मैं बोलूंगा बिंदवासिनी जी से कि फ्रूट गार्डनिंग पे समराइज करते हुए कुछ पॉइंट जरूर ऐड करें ताकि नए गार्डनर को भी एक इंस्पिरेशन मिले और स्टार्ट हो सके फ्रूट गार्डनिंग। क्या क्या लाभ है, क्या क्या चीजें हैं, कुछ बेसिक्स। एक्चुअली इससे पहले मैं एक रिलेटिव के यहाँ गई थी और उनके यहाँ अमरूद का पेड़ लगा था। उनके अमरूद में सिर्फ एक ही अमरूद आया था और उसको Z+ सिक्योरिटी के साथ ढक वक के रखा गया था और वो सबको दिखा रही थी। तो वहां से एक क्यूरियोसिटी आई कि एक अमरूद के पीछे इतना अट्रैक्शन, और हमें भी अट्रैक्ट होना पड़ा। वो दिखा ही रही थी, प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा था उनका। तो वो एक जिज्ञासा आई। मैं कई बार कहीं भी कि अमरूद का एक प्लांट ले आते हैं, मेरे को चढ़ गया था दिमाग में कि एक तो अमरूद का प्लांट पक्का ले आएंगे, इतना बड़ा सा उसमें एक अमरूद आएगा, उसको ढक के रखेंगे, कपड़े से रखेंगे। तो हालांकि अब हमने ये प्रयोग आगे बढ़ाया है। अमरूद के 4-5 प्लांट के अलावा आम के 2-3 वैरायटीज, बेर भी हमारे यहाँ है, स्टार फ्रूट ले आए हैं, चीकू ले आए हैं, पपीता लगाए हैं, बेर भी और केला भी लगाए हैं। तो अभी ये 10-15 दिन की जर्नी है फ्रूट के साथ मेरी। हाँ, नींबू का 2-3 साल से हमारे यहाँ टेरेस पे है, अच्छा प्रोडक्शन आता है। तो इसमें जैसे जैसे मैं सीखते जाऊंगी, आप लोगों से करते जाऊंगी, एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। हाँ, एक चीज जो मैं विशेष ध्यान रखती हूँ फ्रूट को लेकर, चूंकि नए नए हमारे फैमिली में शामिल हुए हैं, पानी बहुत संभाल के डालती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्लांट खराब हो पानी की वजह से। भले ही सुबह शाम डालना पड़े, तो वो एक मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ कि कैसे वाटरिंग का इसका ध्यान रखना है, कहीं गलती से भी ओवर वाटरिंग ना हो जाए, नए प्लांट है खराब ना हो जाए। तो भले दोनों टाइम डालना पड़े, लेकिन कम कम पानी डाल रही हूँ ताकि प्लांट खराब ना हो। तो ये बेसिक्स मैं ध्यान रख रही हूँ। बाकी तो जो जर्नी आगे आएगी। हाँ, जितने फ्रूट हमने लाए हैं फिलहाल नर्सरी से, सब में लटके हुए हैं फ्रूट्स। किसी में 2 चीकू है, किसी में आम है, बेर भी है। तो देखते रहते हैं उसको कि ये बढ़ रहा है कि वहीं पे है। अब तोड़ लेंगे, अब नई फ्रूटिंग जब आएगी तो उसका एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
गौतम जी कुछ आप कहना चाहेंगे? चार फ्रूट प्लांट बिगनर्स गार्डनर्स के लिए बताइए जो इजी टू ग्रो है, सब एक एक करके जल्दी जल्दी बताइए। 4। पूनम जी। मेरे लिए तो नींबू है। फ्रूट नींबू नींबू अमरूद बढ़िया है जी, स्टार फ्रूट ही बहुत आराम से चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पपीता भी इजी है जी। अनार भी लग जाता है। मेरे हिसाब से अनार में बेर तो लगाइए, प्रॉब्लम आ रही है शहतूत जी। लगाइए, अनार लगाइए, अमरूद लगाइए। अनार, अनार के अमरूद, फूल नहीं रुकते बेर जी और गौतम पूनम जी जी, का मेरे तो शहतूत। अनार, मेरे पास 2-3 अनार है, अनार के फूल नहीं रुकते जी, अनार में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। सर मैच्योर होने दीजिए। जो आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आप कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुझको थोड़ा सा मैच्योर होने दीजिए, टिकेंगे। न्यूट्रिशन पे ठीक संजय है जी ने सर, अच्छी बात ठीक है। कही, वो ध्यान रखना पड़ेगा। और न्यूट्रिशन को लेके इस वीडियो रिकॉर्डिंग को और भी मित्र सुन ले और शुरू से सुने, और उसमें काफी कुछ रियल चीजें मिलेंगी, मतलब जो 1-to-1 डिस्कशन वाली होती है, सबका रिसर्च की बात सामने आई। और मुझे लगता है कि जो 4 पौधों का नाम लिया गौतम जी ने, वो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 4 कर दे तो कम से कम 16 पौधे लगाए। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपने तब जाके जो आपने अमरूद की कौन सी वैरायटी लगाई है? अमरूद की कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? अमरूद की वैरायटी जी देखिए 2-3 वो लोग बताते हैं नर्सरी वाले, पुणे का आइटम आपने कौन और सी एक लगाई है? कलकत्ता का आइटम, और ये 2 आइटम आते हैं। ग्राफ्टेड ही है ऑफ कोर्स। देखिए आप आपके जैसा आदमी भी ये गलती कर रहा है और सब ये गलती करते हैं। हमेशा जी अच्छी वैरायटी पहचान के, जान के, रिसर्च करके लीजिए। जैसे गवावा लगाना है तो थाई पिंक आता है, वो लगाइए आप। अभी एक नई वैरायटी है रेड डायमंड। तो वैरायटी पहचान के, नहीं तो मेहनत 3 साल करेंगे, गधे को कितना भी खिला लीजिए, डर भी वो नहीं जीतेगा। ठीक भाई, बड़े पॉइंट आपकी बात में। अभी क्या मेरे है कि फ्रूट गार्डनिंग हमने शुरू ही किया है, और अलग अलग अभी मेन हमारा जो टारगेट है गौतम जी, कि हर किसी की बालकनी में कुछ यूजेबल चीजें रहे। तो जैसे नींबू ही हो गया, तो नींबू हो गया तो फायदा क्या है कि तोड़ के चलो किचन में इस्तेमाल हो जाता है। तो अब ये है बारामासी कि नींबू। जो, हाँ, 12 मासी होती है। तो वेजिटेबल टावर्स में क्या है कि सब्जियां होती हैं, तो वेजिटेबल टावर्स में चेंज होता रहता है। तो फ्रूट टावर का एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, और बालकनी में सारे के सारे लग जाए और न्यूट्रिशन हाई लेवल पे मैनेज हो, तो ये इसका प्रयास है। और यही जो लोग अपने से करना चाहते हैं वो लोग अपने से भी बेहतरीन तरीके से करें, लेकिन रखें जरूर अपने पास फ्रूट गार्डनिंग का जो मेरी सेटअप है। मेरी 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 जी विंध्यवासिनी जी से एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो पौधे आप लाए हो और उसके अंदर आप कह रहे हो फ्रूट है, इस साल फ्रूट का लालच ना करो, उनको निकाल दो, नहीं तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी। आप जी उनको जी फ्रूट्स को बिल्कुल। तोड़ लीजिए, क्योंकि आप उनको देख के खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, उनको तोड़ने में कष्ट भी बहुत होगा, बट अगर आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत टाइम लग जाएगा जी। उसको भूल जाइए फ्रूट्स को। जैसे कि गौतम जी ने कहा, वो हार्मोन्स वगैरह दे के उसको बनाते हैं जी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुअर रहा है, जितने भी फ्रूट वाले मैं लगे हुए लाया हूँ, और वो कभी नहीं चले जी आगे, क्योंकि फ्रूट का लालच मैंने रहता है, बहुत एक आम हो, एक जी। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें अमरूद की प्रूनिंग के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि दिल पे पत्थर के जितने फूल आए ना, सारे मैंने काट दिए। और वो पौधा मेरा जी अभी जी 5 जी। साल का, इतनी अच्छी फ्रूटिंग करते, इतने अच्छे साइज का ग्रो हुआ है ना। 2 बार वो आपका जो है 12 फीट जाके मैंने उसको प्रून करके 5 फीट किया, फिर 12 फीट हो गया वो स्टार्टिंग की जो बात है आप बता रहे हो, बहुत सही बात बताई आपने। बहुत अभी बहुत आप लालच ना धन्यवाद। अब करें जी, प्लीज, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा जी, आप बड़े मन से बिल्कुल लाए हो। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात में, हटा देंगे। आपकी बात में पॉइंट है। और जब ग्रोथ का धन्यवाद मैं टाइम है बोलूँ, और क्योंकि फ्रूट में टाइम जूम लगाएगा मीटिंग तो ग्रोथ जाहिर सी बात है रुक जाएगा। जूम मीटिंग समाप्त हो जी जाएगी जी। तो धन्यवाद भी नहीं बोल पाऊंगा, और ये 40 मिनट का जो सेशन है अचानक झट से कट जाता है, इसका पता है। पर बहुत बहुत धन्यवाद, फ्रूट गार्डनिंग पे बढ़िया चर्चा हुई। 40 मिनट का समय जरूर सभी लोग निकालें प्रत्येक सप्ताह। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई